नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का पूरी टीम की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा मुख्तलिफ शोबों की अहम तरीन खबरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन हस्ब दस्तूर सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कनाडा में जिला वतन बलोच लीडर करीमा बलोच के कत्ल पर दुनिया भर में एहतजाज। पीडीएम के लीडरों ने मर्दान वैली में हुकूमती नाकामियों के एतराफ पर उठाई आवाज। और इमरान खान की फौज को अपोजिशन को लड़ाने की साजिशों से पीडीएम नाराज। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोचों के खिलाफ मुनाफरती जुनून में बढ़ती बर्बरियत की। इस सच्चाई की ताज़ा बदतरीन मिसाल कनाडा के टोरंटो शहर में बलूचिस्तान की मारूफ जिलावतन कारकुन करीमा बनुक बलोच की टारगेट किलिंग से सामने आई। बीएसओ आज़ाद यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की साबिका प्रेसिडेंट मकतूला करीमा बलोच गुज़श्ता कई बरसों से टोरंटो में जिलावतन रहकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठा रही थीं। यही वजह रही कि करीमा बलोच के कत्ल के खिलाफ पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज हो रहे हैं। रंजो गम और गुस्से के इजहार के ये मनाजिर हैं बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोचिस्तान की जिलावतन सियासी रहनुमा करीमा बलोच को कनाडा के टोरंटो शहर से अगवा करके पुरअसरार तरीके से माबराए अदालत कत्ल किया जाना। क्वेटा में कड़ाके की सर्दी में निकाले गए एहतजाजी मार्च प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज बलूचिस्तान के मुतासिरा खानदानों ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते मजालिम के खिलाफ मज़ाहिमत मजीद तेज करने का अज़म दोहराया। इस गम और गुस्से को ठंडा नहीं होने देना है, इस दर्द को पालना है हमें। ये दर्द जो हमें एक रास्ता देगा, ये दर्द जो हमारी मुज़ाहिमत को एक नई शक्ल देगा। बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों, क्या तुम अपनी तारीख को भूल चुके हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कौन सी कौमें हो? बलोचों, क्या तुम भूल चुके हो कि मुज़ाहिमत तुम्हारी तारीख का सबसे सुनहरा दौर है? बलोचों, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने ऐसे कई आबादकारों को अपने बलबूते पर निकाल फेंका है? क्या हुआ इस शहर के बलोचों? क्या तुम शहरी जिंदगी से मफलूज हो चुके हो? क्या तुम सब लाहौर हो चुके हो? बताओ मुझे आज। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज उठाने वाली जिलावतन रहनुमा करीमा बलोच के कनाडा में बाहिमाना कत्ल ने बलोच कौम में गम और गुस्से की आग भड़का दी है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक बलूचिस्तान के सियासी लीडरान ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ पूरी बलोच कौम से मुत्तहिद होने की अपील की। जिस तरीके से कत्ल किया गया, मैं तो लानत भेजता हूं कनाडा की हुकूमत को भी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पहले ही फैसला दे दिया। अब हमें कनाडा की इन्वेस्टिगेशन पे कोई एतबार नहीं है। हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन अब इसका इन्वेस्टिगेशन करे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां गुज़श्ता कई दहाइयों से अभी तक बलूचिस्तान में ही इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी और समाजी कारकुनों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही थीं और बलूचिस्तान में अपने पाले हुए दहशतगर्दों के जरिए बम धमाकों में बेगुनाह बलोचों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही थीं। लेकिन अब
बैरूनी मुल्कों में जिला वतनी की जिंदगी बसर करने वाले बलोच लीडरों और सियासी कारकुनों के अगवा बराए कत्ल के बढ़ते वाकयात ने बेतमिनानी और अलहदगी की आग मजीद भड़का दी है। इस बेतमिनानी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद, बलोच यकजहती कमेटी और वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलोच रहनुमाओं ने पाकिस्तान के रियासती इदारों की जानिब से करीमा बलोच के मनसूबाबंद कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की साजिशों की पुरजोर मजम्मत की। बचा है करने को, सोचने को, समझने को। बलोच कौम को अपनी ताकत खुद बननी है, अपनी जंग खुद लड़नी है एक दूसरे के साथ होकर। बलोच को अपने आप को मनवाना है। इस दफा इस रैली में हमने यूएन के नारे नहीं लगाए, शिकवा है हमें यूएन से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे लोगों को मार कर कत्ल करके कोई पूछने वाला ही नहीं होता। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से बढ़ते रियासती मजालिम के डर की वजह से बलोचिस्तान और सिंध सूबों की महकूम कौमों के बेशतर सियासी रहनुमा मगरबी मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाली पाकिस्तानी फौज और हुकूमत अब बैरूनी मुल्कों तक में जिला वतन लीडरों को नहीं बख्श रही है। यही वजह रही कि जिला वतन बलोच लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने टोरंटो में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज करके पाकिस्तानी सिफारत खाने में सरगर्म खुफिया एजेंसी ISI के अफसरान को कनाडा से फिलफौर डिपोर्ट किए जाने के मुतालबा किए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन की सियासी जमातों में इमरान खान की कठपुतली हुकूमत की हर मोर्चे पर नाकामियों को लेकर बेतमिनानी की लहर में हो रहे इजाफे का। इसी बेतमिनानी का इजहार करने के लिए अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM ने इमरान खान की पार्टी PTI के सियासी गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान शहर में हुकूमत मुखालिफ मार्च और जोरदार रैली की। मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PTM के जारिहाना तेवरों के मद्देनजर अपनी टीम की नाअहली का एतराफ़ करते हुए वफाकी काबीना के तमाम वुज़रा को कारकर्दगी में बेहतरी लाने की सख्त वार्निंग दी। इस दिखावे का वाहिद मकसद पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान हुकूमत की हर मोर्चे पर नाकामी को लेकर बढ़ती बेतमिनानी को कम करना रहा। लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान शहर में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने 23 दिसंबर को कामयाब रैली करके इमरान खान की हुकूमत पर जमकर सियासी तनकीद की। ये नाअहल हुकूमत है, ये नाअहल हुक्मरान है। अब तो परसों इसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। कल उसने चीख चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। और बोला, कहता है कि मैं समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मर्दान आज ये सवाल करने में हक बजानिब है कि अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वजारत उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है, तो तुम आज मर्दान की अवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी।
पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत के आलम में अशियाए खुर्दनोश खासकर चीनी और आटे की कालाबाजारी को लेकर मच रहे हाहाकार के लिए इमरान खान की वफाकी काबीना में बैठे माफियाओं को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी और हिस्बे इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी PMLN की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने। वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पुष्टपनाही की बदौलत वजीर आजम इमरान खान PDM में शामिल ऑपोजिशन जमातों के लीडरों को करप्शन के झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में डालने की धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन धमकियों पर PDM के लीडरों ने कठपुतली वजीर आजम और उसे पाकिस्तानी इख्तिदार पर मुसल्लत करने वाली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के तानाशाही निजाम के पूरी तरह खात्मे के ऐलानात किए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। और मर्दान के अवाम ने ये फैसला दे दिया है और पाकिस्तान के अवाम ने भी ये फैसला दे दिया है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। तुम्हें हुकूमत चलाना आता हो या ना आता हो, लेकिन मर्दान ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें घर भेज के दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सेलेक्टर्स को ये फैसला करना होगा, या इमरान को बचाना होगा और या पाकिस्तान को बचाना होगा। और हम निकले हैं पुख्तूनख्वा को बचाने, हम निकले हैं बलूचिस्तान को बचाने, हम निकले हैं सिंध को बचाने, हम निकले हैं पंजाब को बचाने। हालांकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत की जानिब से हस्ब दस्तूर PDM की मर्दान रैली को रोकने की भी पुरजोर कोशिशें की गईं और कोविड-19 के फैलाव के नाम पर मर्दान में रैली करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की धमकियां दी गईं। लेकिन हुकूमती धमकियों की परवाह न करते हुए PDM में शामिल ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरान और सियासी कारकुनों ने मर्दान में लॉन्ग मार्च करते हुए रैली में भरपूर शिरकत की और इस मौके पर मकामी लोगों ने ऑपोजिशन लीडरान का वालेहाना इस्तकबाल करके इमरान खान हुकूमत और उसके सिलेक्टर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को खुला चैलेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे पाकिस्तान में अपनी तानाशाही हुकूमत की नाकामियों को लेकर गम गुस्से के तूफान ने कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी हिला दी है। लिहाजा हर तरफ से मुसीबतों में घिरी इमरान खान की हुकूमत ने घबराहट में पाकिस्तानी फौज और अपोजिशन इत्तेहाद PDM को आपस में लड़ाने की साजिशें तेज कर दी हैं। लेकिन PDM में शामिल अपोजिशन जमातों ने 31 दिसंबर से पहले इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम दे दिया है। बहरान आप सबको नजर आ रहा है, इसका एक हल, वाहिद हल ये है
کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے، ورنہ دمدہ مسکل اندر ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا۔ پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو ہی نہیں بلکہ حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل 11 اپوزیشن پارٹیوں نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کے 31 دسمبر تک استعفیٰ نہ دینے پر اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کر کے پارلیمنٹ سمیت تمام صوبائی اسمبلیوں سے اجتماعی طور پر استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے اس اعلان سے گھبرائے وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اپوزیشن جماعتوں کے ظاہرانہ تیوروں سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میں بڑھتی ناراضگی سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے۔ یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ری ایکشن آنا تھا، غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت۔ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن جماعتوں نے خود کو آرمی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائے جانے کی سازشوں کی پرزور مذمت کی۔ یہی وجہ رہی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے جنرل سیکریٹری اور پارلیمانی لیڈر چودھری احسن اقبال نے لاہور میں میڈیا سے ہنگامی خطاب کر کے وزیر اعظم عمران خان کی سازشوں پر سخت سیاسی تنقید کی۔ جناب عمران احمد نیازی صاحب ادارے اپوزیشن سے ناراض نہیں، ادارے میں اگر ناراضگی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی کارکردگی سے ہوگی۔ اگر ادارے پریشان ہیں، ادارے کے اندر لوگ پریشان ہیں، تو وہ اس لیے پریشان ہوں گے کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ نے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو 5.5% گروتھ سے نیگیٹو 0.4% گروتھ پہ لا پھینکا ہے۔ اگر ادارے پریشان ہوں گے تو اس لیے پریشان ہوں گے کہ ہمارا دشمن ملک اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے، اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے 2 سالوں سے پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ اداروں میں اگر بے چینی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے سارے کالے کرتوت ان کے کھاتے میں کیوں آ رہے ہیں، آپ کی بدنامی ان کے حصے میں کیوں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے تو اداروں کا ناخوش ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اداروں کو اور اپوزیشن کو لڑانا چاہتے ہیں، یا اداروں اور اپوزیشن کی لڑائی میں اپنے لیے کوئی عافیت تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو پچھلے 2.25 سالوں میں معاشی طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پچھلے 2.25 سالوں میں آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا ہے۔ آج پاکستان بین الاقوامی سطح پہ تنہا کھڑا ہے۔ کشمیر کے اوپر ہم کسی کی حمایت حاصل نہیں کر پا رہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ملک میں کسی قسم کی یکجہتی قائم کرنے یا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں سی این جی اور ایل پی جی گیس کی قلت کو لے کر مچا ہاہاکار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کے اقتصادی راجدھانی کراچی میں فیکٹری میں ہوئے دھماکے کے نتیجے میں فوری طور پر 10 لوگوں کے ہلاک اور 3 درجن کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔
دھماکے کے مقام پر پہنچی راحت ٹیم اور کراچی کے پولیس کمشنر نوید احمد شیخ نے بتایا کہ یہ حادثہ ایک برف خانہ فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا، تاہم پولیس مختلف پہلوؤں سے اس دھماکے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس دردناک حادثے میں زخمی ہوئے مزدوروں کو کراچی کے جناح اور عباسی شہید ہاسپٹلز میں بھرتی کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی۔ حادثے کے وقت فیکٹری میں تقریباً 50 مزدور کام کر رہے تھے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں اتحادی MQM یعنی مہاجر قومی موومنٹ نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مردم شماری میں دھاندلیوں کی تحقیقات نہ کرانے پر حکومت کی سیاسی حمایت سے دستبردار ہونے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کانفرنس میں میڈیا سے خصوصی خطاب میں کہا کہ ان کی پارٹی کو عمران خان کی حکمران پارٹی PTI نے سیاسی اتحاد کے لیے جو معاہدہ کیا تھا اس میں مردم شماری کی تحقیقات کا نقطہ سب سے اہم تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، اس لیے ان کی پارٹی کا حکومتی اتحاد میں مزید رہنا بے معنی ہوگا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ ونی گالا پر کئی روز تک پنجاب صوبے کے کانٹریکٹ ٹیچرز دھرنے پر بیٹھے رہے۔ اپنی ملازمتیں مستقل کرنے کی مانگ لے کر دھرنے پر بیٹھے اساتذہ کو منتشر کرنے کے لیے ان پر پولیس نے تشدد کا قہر برپا کیا۔ آخرکار راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر کو احتجاجی اساتذہ کو وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی صوبائی حکومت کے ساتھ بات چیت کی یقین دہانی کرانی پڑی۔ پنجاب صوبے میں سردار عثمان بزدار کی حکومت نے ٹیچرز کے دھرنے کے پیچھے اپوزیشن پارٹی PMLN کا ہاتھ ہونے کا الزام لگایا۔ پاکستان میں سب سے بڑی شدت پسند تنظیم جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق نے پنجاب صوبے کے گجرانوالہ شہر میں ریلی کر کے وزیر اعظم عمران خان کی تاناشاہی حکومت پر جم کر سیاسی حملے کیے۔ مولانا سراج الحق نے کہا کہ پاکستان میں بلڈنگ مافیاؤں سے گٹھ جوڑ رکھنے والی عمران خان کی حکومت نے ناجائز قبضے کے خلاف آپریشنز کی آڑ میں غریبوں کے بسے بسائے گھر بار تو مسمار کر دیے، لیکن اسلام آباد کے ونی گالا میں موجود اپنی غیر قانونی رہائش گاہ کو وزیر اعظم عمران خان نے ریگولرائز کروا لیا۔ اس لیے جماعت اسلامی اب غریبوں کے خلاف حکومتی ناانصافیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ آخر میں بات پاکستان میں CNG اور LPG کی شدید قلت کے بحران کی، کیونکہ سردیوں کے موسم میں CNG اور LPG نہ مل پانے کی وجہ سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہاہاکار مچ رہا ہے۔ پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی غلط پالیسیوں کے سبب بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی نے پہلے سے ہی ان کا جینا محال کر رکھا تھا، لیکن پاکستان میں CNG اور LPG کے بحران نے تو انہیں 2 وقت کی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے۔ ہاتھوں میں توے اٹھا کر CNG اور رسوئی گیس کی قلت سے دوچار عوام کی جانب سے احتجاجی مظاہروں میں گیس دو کے نعرے اب پورے پاکستان میں روز کا معمول بن چکے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ صورتحال خراب ہے پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی اور آس پاس کے علاقوں کے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کے سبز باغ دکھانے والی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی غلط پالیسیوں کے سبب کاروبار اور روزگار تو پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ اب سردیوں کے موسم میں CNG اور LPG گیس کی شدید قلت نے ان کے اہل و عیال کی 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے۔ لیکن سندھ میں PPP کی صوبائی حکومت اپنے صوبے میں گیس کی قلت کے لیے عمران خان کی وفاقی حکومت کے امتیازی سلوک کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ ٹھنڈا بھرانے جاتے ہیں بھائی، بچے میرے بھوکے مر رہے ہیں، کاموں پہ نہیں جا رہے، بھوکے کام پہ جا رہے ہیں۔ اب میں شوگر کے مریض ہوں، میرے پاؤں کپ پا رہے ہیں کھڑے ہوئے، اب میں کیا کروں تم بتاؤ۔ اب یہ حکومت کو تو وہی نظر ہی نہیں آ رہا، 5 مہینے ہو گئے گیس نہیں آ رہا۔ SSGC یعنی سوئی سردن گیس کمپنی کی جانب سے کراچی میں صنعتوں اور CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی پر سردیوں میں ہر سال اکتوبر مہینے سے ہی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ نتیجتاً کراچی سمیت پورے سندھ صوبے میں گھریلو صنعت کاری سمیت دیگر کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے کی وجہ سے روزی روٹی کا مسئلہ مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اتنا مہنگی ہم نے کٹیں لگوائی ہیں، اس وقت گورنمنٹ نے کہا جی سرسد پاکستان کر دو، گرین آلودگی سے پاک کر دو۔ آپ آلودگی میں ڈالنا ہے اپنے پاکستان کو،
उस वक्त तो आप कह रहे थे कि CNG पे चलाएंगे तो आलूदगी से पाक, हमने जो इस पे पैसे लगाए वो पैसे कौन देगा हमें वापस? कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी PTI की हुक्मरानी वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में भी गैस की किल्लत के बहरान की वजह से कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। पंजाब सूबे में सन्नती शहर के तौर पर मकबूल फैसलाबाद और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर और क्वेटा तक में गैस न मिल पाने की वजह से बेशतर खानदानों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर भरा के और यहाँ लकड़ियाँ जलाते हैं और एक नहीं पूरा इलाका परेशान है। गैस नहीं है, हमारा बहुत मुश्किल के साथ सामना है। हुकूमत के लिए ये चाहिए कि गैस का इंतजाम करें। गैस नहीं है, गैस की वजह से हम जो है ना होटल पे आते हैं और होटल में जो है ये नाश्ता माश्ता जो है ना होटल में करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के चारों सूबों और मुख्तलिफ शहरों में CNG और LPG गैस के बहरान को लेकर मच रहे हाहाकार की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई हैं और वो गैस की किल्लत के सबब लोगों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इसकी वजह से नौकरी पेशा और यौमिया दिहाड़ी पर घरों से बाहर निकलने वाले मजदूर तबके को शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत की जानिब से LPG गैस की कीमतों में 1 नवंबर से 10 रुपए फी किलो किए इजाफे और स्कूल वैन पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद हालात में बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार